जम्मू के छात्र छात्राओं ने हिजाब प्रचलन के समर्थन में शांति मार्च कर प्रदर्शन किया। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। अलीगढ़ से ब्यूरो चीफ अनीस अहमद की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिजाब प्रचलन के समर्थन में शांति मार्च कर प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार व आरएसएस पर देश में आपसी नफरत फैलाने, मुस्लिम पहचान और धर्म को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ACM द्वितीय को ज्ञापन सौंपा। एशियन में छात्र छात्राओं को उचित माध्यम से ज्ञापन को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। शुक्रवार दोपहर 3 बजे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डक पॉइंट पर 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं एकत्रित हुए और हाथों में आरएसएस और भाजपा सरकार पर मुस्लिम समाज को निशाना बनाने आरोप लगाने वाले स्लोगन लिखे पोस्टर हाथों में लेकर बाबे सैयद गेट तक शांति मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। छात्र नेता आरिफ त्यागी कहा, आज देश मुस्लिम धर्म लोगों को मॉब लिंचिंग निशाना बनाया जा रहा है। हिजाब, CAA, NRC, 3 तलाक, बाबरी मस्जिद को चीजें मुस्लिम धर्म और पहचान को प्रदर्शित कर रहे हैं, उन पर आज देश में जुल्म और जाति हो रही है। उसी जाति को दिखाने और विरोध में आज शांति मार्च निकाला गया है। आरएसएस और भाजपा देश के हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रही है। आज देश में मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग चुप क्यों बैठे हैं, वह क्यों सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। आज देश में हर तरफ नफरत फैलाने वाले लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब के मामला आज देश में हर तरफ अब दिखा रहा है। आरएसएस और भाजपा आज देश में हिजाब के नाम पर जो प्रपंच रचना चाह रही है, हम लोग उसको खत्म करना चाह रहे हैं। हम लोग आपस में भाईचारे और प्रेम से रहने का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। हम मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों पर जाति हुई है, लेकिन आज कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए लोगों को देश के प्रधानमंत्री प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो अपने आप में समाज में नफरत फैलाने का काम है। रिसर्च स्कॉलर छात्रा फौजिया ने कहा, अल्पसंख्यकों को पहली बार हिंदुस्तान में डर लग रहा है। आज सोशल मीडिया पर खुलेआम मुस्लिम लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही है। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अगर मुस्लिम नाम सुन लिया जाता है तो उनके विरुद्ध यूएपीए में कार्रवाई होती है, और किसी अन्य धर्म का कोई व्यक्ति है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है। हिजाब पहनने की मुस्लिम धर्म में अनुमति है। जब देश में हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने और उसके अनुसार परिधान पहनने का अधिकार है, तो मुस्लिम लड़कियां इस्लाम में हिजाब प्रथा की मान्यता होने की बात भी आप क्यों नहीं बन सकती है। हम हिजाब प्रचलन के पूर्ण समर्थन में है। व्हाइट फौजिया रिसर्च स्कॉलर छात्रा ACM द्वितीय सुधीर कुमार ने बताया कि छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे उचित माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया जाएगा। किस तरह का प्रोटेस्ट निकाला गया, क्या मकसद है इसका? देखिए, इसका मकसद सीधा है कि हमें डर लग रहा है। माइनॉरिटी को पहली बार इस देश में डर लग रहा है, और हमारे डर की वजहें हैं। ऐसा नहीं है हम हवा में बातें कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं बोलते हैं। हमारे पास फैक्चुअल डाटा है, पिक्चर्स मौजूद है, और जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, खुलेआम हमें धमकियां दी जा रही हैं। मुस्लिम लड़कियों को रेप करने के थ्रेट दिए जा रहे हैं खुलेआम, और उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और मुस्लिम अगर नाम सुन लेते हैं तो उनको बाकायदा उन पे यूएपीए लगती है, और अगर कोई दूसरे हैं उन पे कुछ नहीं होता है। अब जैसे कि हम कोर्ट्स के खिलाफ भी बोलना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम उनके फैसलों पे उंगली उठा सकते हैं, हम उनके फैसलों से एग्री डिसएग्री हो सकते हैं। तो जिस तरीके के स्टेटमेंट वहाँ से भी दिए जा रहे हैं, मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कर्नाटका हाईकोर्ट। वहाँ से ये कहा जाता है कि आज ये बच्चियाँ हिजाब की मांग कर रही हैं, कल को ये वेपन की मांग करेंगी। कर्नाटका हाईकोर्ट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पीस ऑफ क्लॉथ एंड अ वेपन। क्लैप फॉर द कर्नाटका हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि हंस के कुछ भी कहा जाएगा, कोई भी नफरत घोली जाएगी और उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्लैप फॉर द दिल्ली हाईकोर्ट। बुल्ली बाई ऐप वाले जिनके ऊपर ये एक्यूज थे, उनको ये कह दिया गया कि पहली बार उन्होंने जुर्म किया है। उमर खालिद, वो भी तो ऐसे कोई क्रिमिनल नहीं है, उनको बेल नहीं दी जा रही है क्योंकि उनका नाम उमर खालिद है। अगेन क्लैप फॉर द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंसेशनलाइज मत करिए इस इशू को, हिजाब के इशू को। क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम गर्ल्स के डायरेक्ट कनेक्शन में उनके एजुकेशन से है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट अर्नब गोस्वामी, द बुली ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, उसके खिलाफ फौरन विदिन 3 डेज सुनवाई की जाती है। अगेन नया बहुत रिसेंट मामला है कि जो नींबूज है, ड्रिंक, पेप्सी ड्रिंक, वो लेमिनेड है या फ्रूट जूस है, इसके लिए टाइम है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन जो इशू डायरेक्ट मुस्लिम लड़कियों के एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, उसके पास टाइम नहीं है। क्लैप फॉर द सुप्रीम कोर्ट अगेन।
तो क्या आपको लगता है मौजूदा हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है? बिल्कुल बना रही है। कितनी एविडेंसेस चाहिए अब इसको? खुलेआम जब ये मुस्लिम लड़कियों को सोशल मीडिया पे कोई भी आ रहा है और कह दे रहा है कि अभी एक जनाब थे, उन्होंने भगवा अपना पोत रखा था मुंह पे और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि 6 महीने की मुस्लिम लड़की के वो 2 टुकड़े करें, एक उसके बाप के हाथ में दे, एक उसकी माँ के हाथ में दे, और कोई एक्शन नहीं हुआ है। मुस्कान सबने देखा है दुनिया में, 50-100 भगवा गुंडे उसके पीछे भागे लिंचिंग के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन बीच में नहीं आता तो वो बच्ची नहीं बच पाती। पहलू खान, अखलाक और तबरेज आलम की लिस्ट में नाम शामिल हो जाता उसका, उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ नहीं। अभी रिसेंट हुआ है, कोई लिटिन मियाँ अभी हुआ है त्रिपुरा के अंदर कल ही। तो ये क्या है? लिंचिंग की जा रही है, एक्शन नहीं हो रहा है। हमारे खिलाफ खूब जहर उगला जा रहा है। और धर्म संसद कैसे भूल सकते हैं आप? धर्म संसद हुई है अभी यहाँ पे, और खुलेआम हमें काटने की और मारने की धमकियां दी गई हैं। क्या मुतालबा है अभी हुकूमत से आपका? देखिए, हम मेमोरेंडम लेकर आए हैं प्रेसिडेंट के, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनसे हमारी मांग है कि हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। यहाँ पे हमें डर लग रहा है, हमें बाहर निकलते में डर लग रहा है कि कोई भगवा गुंडा आएगा और हमें चीर डालेगा, नौच डालेगा, क्या करेगा हमें नहीं पता। क्योंकि खुलेआम ये स्टेटमेंट मीडिया पे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि हर एक हिंदू लड़के का ये हक है कि वो एक मुस्लिम लड़की का रेप करे। एक्चुअली नहीं जा रहा है हर तरफ से। जीनोसाइड हमने नाम ऐसे ही नहीं दिया है, और जीनोसाइड कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और ये सरकार जब से आई है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रही है। हमने स्टेप ऑफ जीनोसाइड्स लिखे भी है यहाँ पे, पोस्टर में आपने लिखा होगा। तो वी आर ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ जीनोसाइड, और हम यहाँ पे आवाज उठाने के लिए आए हैं पूरी दुनिया से और इस देश के बुद्धिजीवियों से, जो अपनी जबान पे चुप्पी साध के बैठे हुए हैं और जो नई आवाज उठा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना है, आज हमारे साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ भी होगा। और हमारे डर की बजाय ऐसा नहीं है हम हवा में बातें कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं बोलते हैं। हमारे पास फैक्चुअल डाटा है, पिक्चर्स मौजूद है, और जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, खुलेआम हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, मुस्लिम लड़कियों को रेप करने के थ्रेट दिए जा रहे हैं खुलेआम, और उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और मुस्लिम अगर नाम सुन लेते हैं तो उनको बाकायदा उन पर UAPA लगती है, और अगर कोई दूसरे हैं उन पे कुछ नहीं होता है। अब जैसे कि हम कोर्ट्स के खिलाफ भी बोलना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम उनके फैसलों पे उंगली उठा सकते हैं, हम उनके फैसलों से एग्री डिसएग्री हो सकते हैं। तो जिस तरीके के स्टेटमेंट वहाँ से भी दिए जा रहे हैं, मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कर्नाटका हाईकोर्ट। वहाँ से ये कहा जाता है कि आज ये बच्चियाँ हिजाब की मांग कर रही हैं, कल को ये वेपन की मांग करेंगी। कर्नाटका हाईकोर्ट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पीस ऑफ क्लॉथ एंड अ वेपन। फॉर द कर्नाटका हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि हंस के कुछ भी कहा जाएगा, कोई भी नफरत घोली जाएगी और उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्लैप फॉर द दिल्ली हाईकोर्ट। बुल्ली बाई एफ वाले जिनके ऊपर ये एक्यूज थे, उनको ये कह दिया गया कि पहली बार उन्होंने जुर्म किया है। उमर खालिद, वो भी तो ऐसे कोई क्रिमिनल नहीं है, उनको बेल नहीं दी जा रही है क्योंकि उनका नाम उमर खालिद है। अगेन क्लैप फॉर द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंसेशनलाइज मत करिए इस इशू को, हिजाब के इशू को। क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम गर्ल्स के डायरेक्ट कनेक्शन में उनके एजुकेशन से है? लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट अर्नब गोस्वामी, द बुली ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, उसके खिलाफ फौरन विदिन 3 डेज सुनवाई की जाती है। अगेन नया बहुत रिसेंट मामला है कि जो नींबूज है, ड्रिंक, पेप्सी ड्रिंक, वो लेमिनेड है या फ्रूट जूस है, इसके लिए टाइम है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन जो इशू डायरेक्ट मुस्लिम लड़कियों के एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, उसके पास टाइम नहीं है। क्लैप फॉर द सुप्रीम कोर्ट अगेन। तो क्या आपको लगता है मौजूदा हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है? बिल्कुल बना रही है। कितनी एविडेंसेस चाहिए अब इसको? खुलेआम जब ये मुस्लिम लड़कियों को सोशल मीडिया पे कोई भी आ रहा है और कह दे रहा है कि अभी एक जनाब थे, उन्होंने भगवा अपना पोत रखा था मुंह पे और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं। आज का जो टॉपिक था वो बीजेपी वर्सेस आरएसएस था, जो मुस्लिम कल्चर और आइडेंटिटी को मतलब टारगेट किया जा रहा है 2014 के बाद से अब तक। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के जो पर्सन है, उनको जिस तरह से लिंचिंग के तौर पे मारा गया,
उसके बाद में अभी हमने देखा हिजाब, CNRC, ट्रिपल तलाक, बाबरी मस्जिद, जो मतलब एक मुस्लिम कल्चर और आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, उस तरह से जिसके ऊपर उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उसको हमने दिखाने की कोशिश की है। जिस तरह से हुआ जो देश का हाल है आज मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो नफरत बोने का काम कर रही है BJP और RSS कर रही है, हम लोग चाहते हैं कि जो मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग क्यों सड़कों पर नहीं आते, क्यों नफरत फैलाने वाले लोग हमें नज़र आ रहे हैं हर तरफ, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने की हम बात करें। कर्नाटका से शुरू हुआ हिजाब का मसला, जो अलीगढ़ में आके अपना रंग दिखा रहा है। वाशनी कॉलेज में सब लोगों ने देखा किस तरह से बच्ची को बीच रोड पे उसका बुर्खा उतरवाने की कोशिश की गई। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ना, जो माइंड सेट करना चाह रही है BJP और RSS, उसको हम ख़त्म करने का हम लोगों का मकसद है। हम लोग चाहते हैं कि आपस में मोहब्बत हो, आपस में भाईचारा हो, आपस में इत्तेहाद हो, ताकि देश की तरक्की हो सके, देश का बहाल हो सके। और हम लोगों की डिमांड सिर्फ इतनी है कि आने वाले जो दौर है, आने वाला जो वक्त है, जो नई नस्ल आ रही है, नई नस्ल को कम से कम ये पैगाम मिले कि जो आपके ऊपर जुल्म और ज़्यादती हुए हैं, आपको उस जुल्म और ज़्यादती को पैगाम इस तरह से नहीं देना, बल्कि लड़ाई झगड़े से नहीं देना, बल्कि अपनी कलम उठाएं, कलम से लिखें, बताएं उन्हें कि हम लोगों पर इतना जुल्म हुआ, फिर भी हम लोग पीस की मांग करते हैं, हम लोग अमन की मांग करते हैं, हम लोग आपस में भाईचारे की मांग करते हैं। जैसे हमने देखा कश्मीर फाइल जिस तरह से दिखाई जा रही है, एक मैं मानता हूँ पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ, ये अफसोसजनक बात है। पंडितों के साथ हम भी खड़े हैं, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं पंडितों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं एक आम स्टूडेंट हूँ। अगर मेरे पास पावर होती तो मैं यकीनन कश्मीर में ले जाकर उन्हें दोबारा उनके घरों में शिफ्ट करने की कोशिश करता। लेकिन आप ये बताइए, 90 का एक हादसा, जो एक बुरा हादसा, बुरा ख्वाब, काला दिन, जो भी कह लीजिए उसे, एक बहुत बुरा भयानक दिन कह लीजिए उसे, आज 90 के दौर में जो हुआ एक हादसा, उसे 32 साल बाद उठाया जा रहा है। और वो लोग उठा रहे हैं जो लोग उस वक्त भी सत्ता में थे, उस वक्त भी सत्ता में थे। आज उन लोगों के ऊपर फिल्म बनाई जा रही है, उन लोगों की फिल्म को प्रमोट करने के लिए PM भी देश का कह रहा है और CM भी देश का कह रहा है। तो मतलब आप ये सोचें कि एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए क्या आज से पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि उस फिल्म को देखो? क्या कहा? आज तक नहीं कहा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो फिल्म को वाकई में दिखाना चाहते हैं, उससे कमाई को, अगर कमाई कितनी बेहिसाब हो चुकी है उससे, अगर उस कमाई का 50% भी अगर वो कश्मीरी पंडितों पे लगा दें, तो मैं समझता हूँ कश्मीरों को पंडितों के ऊपर जो भी अत्याचार हुए, जो भी जुल्म ज़्यादती हुई, तो मैं समझ सकता हूँ वो आके अपने आप को वो सेट कर सकते हैं, अपने आप को उनके घर वापसी हो सकती है। देखिए, मांगों के संबंध में आपको जिन्होंने ज्ञापन दिया है छात्रों ने, इन लोगों को उनसे कर लीजिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन है। ये आपको क्या लेटर में क्या लिखा है? ये लेटर में है, काफ़ी इनकी कई वो हैं, बिंदु हैं इसमें, हिजाब के बारे में कुछ, और उसके बारे में आवश्यक कार्रवाई के लिए है राष्ट्रपति महोदय को। BJP RSS के खिलाफ है ये? अब ये तो आप उनसे पूछ लीजिए। आपको दिया है ना? हाँ दिया, मैं इसको पहुँचा दूंगा माननीय राष्ट्रपति महोदय को आवश्यक कार्रवाई।